फ्रेंड्स नमस्ते। हम आशा करते हैं कि आप मेरे सभी वीडियो को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से देख रहे होंगे, देखते होंगे। आइए हम आपका स्वागत करते हैं रिलेशन चैप्टर के थर्ड लेक्चर में। इस लेक्चर में हम करने क्या जा रहे हैं, इस लेक्चर में आपको हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप अगर बहुत अच्छा तरीक़ा से लेक्चर को देखते हैं तो हमको लगता है कि इससे कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए हम पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिस्कस करते हैं, फिर सिमेट्रिक को, और अगर वीडियो लंबा नहीं हो तो ट्रांजिटिव को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कैसे हम पहचान लेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, और इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला गया है, इसके डिफिनीशन में बोला गया कि अ रिलेशन आर ऑन सेट A is said to be a reflexive relation if A are related A for all A belongs to set A. This means if A, A belongs to R for all A belongs to set A। देखिएगा, हम रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन लिखे हुए हैं। क्या बोले हैं कि a relation R on set A is said to be reflexive relation if A are related A for all A belongs to set A। इसका मतलब समझते हैं। अगर कहीं भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन या कोई भी रिलेशन किसी सेट पर पूछा जाए तो सबसे पहले यह देखना होता है कि वास्तव में जिस रिलेशन की बात हो रही है वह रिलेशन दिए हुए सेट पर रिलेशन है कि नहीं है। दिए हुए सेट पर रिलेशन है तब जाकर के रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और मोर टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात होती है। हाँ, रिलेशन कब होता है इसको आप पहले देख चुके हैं। आर को सेट ए पर हम लोग रिलेशन तब कहते हैं जब आर सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। आर सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। आइए थोड़ा सा समझते हैं हम। देखिएगा, और रिलेशन आर ऑन सेट ए, इतना का मतलब ये हो गया कि आपको आर के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है कि आर सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। आर रिलेशन है सेट ए पर, इसका मतलब है कि आर सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का। इतना बात आप समझ रहे हैं। अब जब आर रिलेशन है सेट ए पर तो कब इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, कब इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, बस यही समझ लेना है मेरे बाबू। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आर सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का, तो कब आर को सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है, बोला गया है कि इफ ए आर रिलेटेड ए for all A belongs to set A, then R is known as a reflexive relation on set A। तब R को सेट A पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन जाना जाता है, कहा जाता है। कैसे? A are related A for all A belongs to A का मतलब क्या हुआ, देखिएगा। पहले से ये बात दिया गया है, अगर साथ साथ ये बात हो गया तो हम कहेंगे कि R जो है सेट A पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए
इसका मतलब होगा कि R एक वैसा सेट है जिस सेट में इस A के जितने भी एलिमेंट हैं वे सभी एलिमेंट का, उन सभी एलिमेंट्स का इस सेट में अपना सेम पेयर है, अपना सेम पेयर है। इसका मतलब यही हुआ, अगर मान लीजिए मेरे बाबू हम A इक्वल्स टू कंसीडर कर लें A, B, C ऐसे, तो हम R को सेट A पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी कहेंगे जब R के सेट में एलिमेंट A होगा, B होगा और C होगा। इसका मतलब ये हो गया कि सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उस सब के कॉरेस्पॉन्डिंग इस R में अपना सेम पेयर है। इस सब के कॉरेस्पॉन्डिंग इस R में अपना सेम पेयर मिला तो इस R को सेट A पर हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। और इसका भी मतलब यही है, क्या, फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A का मतलब ये सेट A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, सभी एलिमेंट के लिए इस R में अपना सेम पेयर होना चाहिए, अपना सेम पेयर होना चाहिए। सेम पेयर है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आपको बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ना आप कितना बेहतरीन तरीका से समझ जा रहे हैं। देखिए हम A कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, बढ़िया से देखेंगे। और इस A पर हम 3 रिलेशन को ले रहे हैं। एक R1 ले रहे हैं, R1 को कह रहे हैं 1, 1, 2, 2, 3, ऐसे ले लिए। R2 को हम कह रहे हैं कि 1, 1, 2, 2, 3, और यहाँ 1, 2 दिस। R3 को कह रहे हैं 1, 1, 2, 2 और ये 1, 3 दिस। देखिएगा अब हमको देखना है कि इस A पर इसमें से कौन कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेट A पर इसमें से कौन कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखिए ना कितना बेहतरीन तरीका का कंसेप्ट है, आप कैसे समझ जाते हैं। आप देखेंगे कि सेट A में एलिमेंट कौन कौन सा है, तो एलिमेंट है 1, 2, 3 यही है। अब जो भी रिलेशन है उसमें देखिएगा कि तीनों का अपना सेम पेयर है कि नहीं। 1 का सेम पेयर, 2 का सेम पेयर, 3 का सेम पेयर, मीन्स दिस वन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट A। बात समझ रहे हैं। अब देखिए ना R2 में क्या देख रहे हैं, 1 का सेम पेयर, 2 का सेम पेयर, 3 का भी सेम पेयर। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा से भी हमको कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि यह इस पर रिलेशन होना चाहिए। तो यह इस पर रिलेशन होना चाहिए का मतलब क्या, जी R2 A कार्टेशियन प्रोडक्ट A का सबसेट होना चाहिए। तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट A यहाँ से हम निकालेंगे, A कार्टेशियन प्रोडक्ट A, तो आप देखेंगे कि जितना है उस A कार्टेशियन प्रोडक्ट A में शामिल रहेगा। का मतलब है कि R2 सबसेट होगा A कार्टेशियन प्रोडक्ट A का। तो सबसेट हो और A आर रिलेटेड A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A को फॉलो करता हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए इस सबसेट है A कार्टेशियन प्रोडक्ट A का और उस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर रहा है। किस कॉन्सेप्ट को, A आर रिलेटेड A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, इसको भी फॉलो कर रहा है। मीन दिस वन इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट A। अब हम चेक कर रहे हैं यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। दिस वन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट A और नॉट, यही हमको चेक करना है। देखिए चेक कर लेते हैं मेरे बाबू। प्रत्येक का हमको पहले सेम पेयर देखना है। 1 का है, 2 का है, 3 का नहीं है, 3 का नहीं है। सो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि R3 सेट A पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, वाई, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस। रीजन यही है
क्योंकि यह 3 का अपना सेम पेयर इसमें नहीं है। हाँ, R3 इस पर रिलेशन है, क्योंकि R3 ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट है, बट R3 सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। इस तरह के सेट आपको मिले, अगर पहचानने को कहे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, हमको लगता है कि आप बिना किसी हिचकिचाहट के आंसर कर देंगे। अब इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता आपको समझाने का, सबसे बेहतरीन तरीका यही है। अब आइए थोड़ा सा फर्दर मोर एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम देखते हैं चीज़ों को। देखिए, हमसे कोई कह दिया कि अ रिलेशन या द रिलेशन में हम लिखते हैं अ रिलेशन इक्वल ऑन जेड, ऐसे बोल दिया गया। अ रिलेशन इक्वल ऑन जेड इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। मेरे बाबू इतना ही बोला गया, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा इसका बहुत अब्रोड है, लंबा चौड़ा है। आप इसको समझेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। एक और है कि एक रिलेशन दिया गया, रिलेशन का नाम क्या है? इक्वल। रिलेशन का नाम क्या है? इक्वल। किस पर दिया गया? जेड पर। जेड मीन्स व्हाट? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट पे बोला गया कि इक्वल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, इसको आप चेक करके बता दीजिए। देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम सेट ए से एक कोई एलिमेंट उठाते हैं ए, तो ए का रिलेशन ए से उस ढंग से बोला गया, ए का रिलेशन सेट ए से उस ढंग से बोला गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट जेड। का मतलब इसमें से हम कोई भी एलिमेंट उठाएं, कोई भी एलिमेंट, इंटीजर में से कोई भी इंटीजर उठाएं, इंटीजर वह अपने आप के बराबर होता है कि नहीं होता है? निश्चित होता है। 1 1 के बराबर, 2 2 के बराबर, 0 0 के बराबर, -1 -1 के बराबर, इस सब बराबर होता है, यानी इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। देखिए ना, हमको बोल दिया गया कि अ रिलेशन इक्वल ऑन जेड इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो देखिए ना, अगर रिलेशन को आर कंसीडर करते हैं तो पहले हमको दे दिया गया कि आर जेड कार्टेशियन प्रोडक्ट जेड का सबसेट है, और आर में यह इक्वल बता रहा है कि वैसे एलिमेंट्स को रखा गया है। कैसे एलिमेंट्स को? जो इक्वल मीन्स क्या? अगर 1 को लेते हैं तो 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, इस सब आएगा। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते निगेटिव वाला भी आएगा, 0 वाला भी आएगा, बहुत बड़ा नंबर भी आएगा, ये सब आएगा। इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका अपना सेम पेयर मिलेगा, क्योंकि सेम पेयर आपस में बराबर ही होता है। तो यहाँ क्या कहेंगे? यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। अब देखिएगा, कहीं आपसे कह दे कि द रिलेशन पैरेलल ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। देखेंगे बढ़िया से, एक प्लेन में बोला गया कि पैरेलल का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। अब क्या देखेंगे? कोई लाइन अगर ले लीजिएगा, कोई भी लाइन, वह लाइन खुद अपने आप के पैरेलल होता है। कोई भी लाइन ले लीजिएगा तो वह लाइन खुद अपने आप के पैरेलल होता है। अगर हम एक सेट यहाँ ए कंसीडर कर लें, इसमें बहुत सारा लाइन ले लें, L1 L2 L3 L4 डैश डैश LN, ऐसे बहुत सारा लाइन ले लें, तो हम अगर L1 के बारे में पूछे कि L1 के पैरेलल है कि नहीं है, तो निश्चित है। L2 के पैरेलल है कि नहीं है, निश्चित है। L3 के पैरेलल है कि नहीं है, निश्चित है। सो ऑन। ऐसा होगा कि नहीं होगा?
तो रिलेशन में इस ढंग का आपको कंसेप्ट मिलने वाला है। इसको लिखने का तरीका ये नहीं होगा, लिखने का तरीका होगा L1 L1 L1, यहाँ L2 L2 और डैश डैश यहाँ पर L3 L3, डैश डैश मीन्स यहाँ डैश नहीं, आगे आप डैश करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे Ln। बात समझ रहे हैं? देखिए ना, L1 के पैरेलल L2 के पैरेलल L3 के पैरेलल Ln के पैरेलल। हम इसे क्या लिखेंगे, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं L1 आर रिलेटेड L1 फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब क्या कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, अगर मान लीजिए मेरे बाबू हम आपसे कहें कि द रिलेशन परपेंडिकुलर टू, ठीक है, ऑन कितना, वही ऑन सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो देखिएगा अब यहाँ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, इस पे थोड़ा सोचना है। कोई भी लाइन उठाइएगा तो लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, कोई लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। जब लाइन परपेंडिकुलर नहीं हो सकता तो अगर L1 उठा रहे हैं तो L1 का संबंध L1 से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर ही संबंध बोला गया है। L1 का संबंध L1 से नहीं हो सकता, L2 का नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि L1 का रिलेशन L1 से नहीं है फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू सेट ए। का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आई होप आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझ रहे होंगे। आइए थोड़ा सा हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। थोड़ा सा देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे बट समझाएंगे भरपूर। सिमेट्रिक रिलेशन देखिए मेरे बाबू, इसके लिए बोला गया और रिलेशन आर ऑन सेट ए such that A are related B then implies B are related A means if R equals to R inverse then R is known as a symmetric relation on सेट ए। आई होप अब बात को समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे फिर इसको समझा रहे हैं। सुनिएगा, डिफिनेशन को ऐसे भी हम कह सकते हैं कि a relation R on set A is said to be symmetric relation if A are related B then implies B are related A means R equals to R inverse। अगर R equals to R inverse है तो हम R को सेट A पर सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे बाबू यहाँ पर सेट A में A, B, C एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और हम R इस पर एक रिलेशन कर रहे हैं। R का एलिमेंट है किससे? A, B और यहाँ पर B, A ऐसे है। तो देखिए ना, R A, B और B, A एलिमेंट को रखा है। देखेंगे R ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का सबसेट है, कर मतलब रिलेशन है, और ए का रिलेशन जब बी से है तो बी का रिलेशन ए से भी है। इसका मतलब है कि आर जो है सेट ए पर सिमेट्रिक रिलेशन है। हम क्या बोले थे? इफ ए आर रिलेटेड बी देन इम्प्लाइज बी आर रिलेटेड ए, तो आर को सेट ए पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं हम। देखिएगा, ए आर रिलेटेड बी, बी आर रिलेटेड ए, तो R को सेट A पर सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। देखिए, अगर हम R इतना लिखे हुए हैं, उसमें दूसरा कंसेप्ट बोले थे जे R बराबर R इन्वर्स,
हो तब भी आर को हम लोग सेट ए पर सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। देखिए ना, आर का वैल्यू आपको कितना दिया गया, ए कोमा बी, और यहाँ बी कोमा ए ऐसे दिया गया। आर इन्वर्स यहाँ से निकालेंगे, इन्वर्स निकालने का मतलब है क्या, उलट जाता है, बी कोमा ए और ई हो गया ए कोमा बी। अब देखिए ना, बोथ सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे आर और आर इन्वर्स दोनों एक दूसरे के बराबर है, और जिस केस में दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। बात आप समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चूँकि वीडियो लंबा होते जा रहा है इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, इसके साथ आपको ट्रांजिटिव रिलेशन बताएंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करके आपको देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो बहुत ही आपको पसंद पड़ता हो, अगर चीज़ आपको समझ में आता हो, आपकी मैथमेटिक्स लग रही हो कि मजबूत हो रही है, तो निश्चित आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में खूब शेयर करेंगे, दबा के शेयर करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे मेरे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। आप वीडियो देखने में थोड़ा सा विलम्ब कर देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप वीडियो देखने में विलम्ब करें। आप सबसे पहले वीडियो को देखें, अपने मैथमेटिक्स को मजबूत करें। हम दावा करते हैं कि आपको ऐसे ऐसे वीडियो देंगे, फर्दर आप कहीं कुछ ऐसा वीडियो नहीं देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपको देंगे। आप निश्चित मेरे वीडियो को देखते रहें और दोस्तों में शेयर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखें और वीडियोज का फ़ायदा उठाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।